बहुत पुरातन देश, ऋषियों का देश, मुनियों का देश, संतों का देश, सत्पुरुषों का देश, महापुरुषों का देश, अरहंतों का देश, बुद्धों का देश। इतने ऋषि हुए भारत में। ऋषि शब्द का अर्थ ही ये है कि ये बड़े वैज्ञानिक थे, रिसर्च साइंटिस्ट जिसे कहते हैं, वैज्ञानिक थे जो सत्य का अनुसंधान करने वाले थे। आज का पश्चिम का वैज्ञानिक सत्य का अनुसंधान करता है, बाहर की वस्तु, स्थिति, घटना, इन सब का अनुसंधान करता है, टुकड़े कर करके उसकी सच्चाई को खूब अच्छी तरह जानता है और उसका उपयोग करता है। अपनी जान सही उपयोग करता है कि लोगों की सुख सुविधा बढ़े, लेकिन सुख सुविधा थोड़ी सी बढ़ती भी है, उसके साथ साथ हानि की बात बहुत हो जाती है। भारत के ऋषियों ने उसे महत्व नहीं दिया। अपने भीतर सत्य का अनुसंधान हो, तो ऋत शब्द का अर्थ ही यही, ऋषि शब्द का अर्थ ही यही कि जो ऋत की ऐषणा करे, गवेषणा करे, पर्यवेक्षणा करे। माने ये ऋत क्या है, कुदरत का कानून क्या है, उसको अनुभूति के स्तर पर जाने, तो ऋषि हुआ। किस लिए गवेषणा करते हैं ऋत की? यह सर्वसामान्य बात है कि कोई दुखी नहीं रहना चाहता, कोई व्याकुल रहना नहीं चाहता। प्राणी मात्र का स्वभाव है कि कैसे व्याकुलता से बचे। तो व्याकुलता से बचे तो कोई भी समझदार आदमी इस बात पर चिंतन करे कि व्याकुलता से कैसे बचूं भाई। तो एक बात बहुत स्पष्ट मालूम होगी कि मेरी व्याकुलता का जो कारण है, वो कारण दूर हुआ, मेरी व्याकुलता दूर हो जाएगी। तो व्याकुलता से बचने के लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करता है कि मेरी व्याकुलता का जो कारण है उसे कैसे दूर करूं। कठिनाई ये होती है कि व्याकुलता का सही कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। तो व्याकुलता का कारण बाहर के किसी व्यक्ति में देखता है, किसी वस्तु में देखता है, किसी घटना में देखता है, किसी स्थिति में देखता है, ये ऐसा हो गया, इस वजह से मैं व्याकुल हो गया, ये अनचाही बात हो गई, मैं व्याकुल हो गया, ये मनचाही बात नहीं हुई, मैं व्याकुल हो गया, इस आदमी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैं व्याकुल हो गया। तो अपनी व्याकुलता का कारण बाहर की वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थितियों में, घटनाओं में देखता है। तो अब उसके समझ में यही आया है कि अपनी व्याकुलता के कारण को दूर करो। तो बाहर की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, स्थितियों को अपने मनोनुकूल कैसे बना लें। सारा प्रयत्न, सारी ऊर्जा, सारी मेहनत जीवन भर इस काम में लगा रहता है, कैसे ये मनोनुकूल हो जाए, कैसे ये मनोनुकूल हो जाए। हर व्यक्ति कहता है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरी ये पत्नी जरा से सुधर जाए, फिर देखो हमारे परिवार में बड़ी शांति आ जाएगी। पत्नी से पूछो, वो कहे ये पति जरा सा सुधर जाए, फिर घर में बड़ी शांति आ जाएगी। बाप कहता है बेटा सुधर जाए, बेटा कहता है बाप सुधर जाए, भाई कहता है भाई सुधर जाए, पड़ोसी कहता है पड़ोसी सुधर जाए, दूसरा सुधर जाए। दूसरे में कुछ ना कुछ खोट है। क्या खोट है? कि वो मेरे मन के मुताबिक व्यवहार नहीं करता। सीधी बात ये, मेरे मन के मुताबिक जो काम है वो तो अच्छा, और मेरे मन के मुताबिक जो काम नहीं है वो बुरा। तो मेरे मन के मुताबिक काम क्यों नहीं होता, तो बड़ा बल लगाता है। ये आदमी मेरे मन के मुताबिक काम कैसे करने लगे, बड़ा बल लगाता है। अरे आदमी अपना मालिक है, अत्ता ही अतनो नाथो, दूसरे का मालिक नहीं भाई। तुम दूसरे को कैसे बदल लोगे, नहीं समझता, बड़ा जोर लगाता है। अच्छा किसी तरह सफल भी हो गया, उसे बदल लिया, तो अब क्या गारंटी है कि ये तो बदल गया, अब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे मन के विपरीत काम करने नहीं लगेगा? क्या गारंटी है? कोई दूसरा करने लगेगा, उसे बदलोगे, तीसरा करने लगेगा, उसे बदलोगे। अरे कहां मनचाही होने वाली है। सारे विश्व का कोई एक छत्र सम्राट हो जाए, इतना शक्तिशाली, उसके जीवन में भी सारी मनचाही बात नहीं होती।
मनचाही होगी, कभी अनचाही होगी। अनचाही ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? कि जो मन चाही है वो पूरी होते ही मन का स्वभाव है कुछ और चाहने लगेगा, वो पूरी होगी कुछ और चाहने लगेगा। अरे तो सारी मन चाही कैसे पूरी होगी? तो कठिनाई आएगी ही, व्याकुल होगा ही। तो ये जो प्रयत्न बाहर बाहर की स्थितियों को बदल करके, व्यक्तियों को बदल करके मैं अपने दुखों से छुटकारा पा लूं, ये बड़ा गलत दृष्टिकोण ये हमारे देश के ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया। बात उनके समझ में आ गई कि हमारा दुख तो भीतर होता है ना, घटना बाहर घटती है, दुखी हम भीतर हुए। तो भीतर झांक के देखें कि दुख होने का कोई और भी कारण है क्या भीतर। जो आदमी अपने भीतर झांकना शुरू करेगा, भीतर की सच्चाई को देखने का जरा सा भी काम करेगा, उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई विकार जागा ना, घटना तो बाहर हुई, मैंने भीतर विकार जगा दिया। क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, राग जगाई, वासना जगाई, भय जगाया, अहंकार जगाया, कोई विकार जगाया। ये विकार जगाया तो व्याकुल हुआ। घटना वो की वो हो और मैं विकार नहीं जगाऊं, मैं व्याकुल नहीं होता ना। ये बात बड़ी जल्दी समझ में आने लग जाए, कोई आदमी बिल्कुल तटस्थ भाव से भीतर की सच्चाई को देखना शुरू करने का पहला ही कदम उठाए तो ये बात समझ में आने लगेगी, मैं दुखी इसलिए हुआ कि भीतर विकार जागा। अब क्या करें?